दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, 11 राज्यों का राष्ट्रीय माघे महोत्सव जमशेदपुर में हुआ शुरू। चंपई सोरेन ने किया उद्घाटन। आदिवासी कला संस्कृति की होगी प्रस्तुति। जमशेदपुर में जोहार ट्रस्ट और आदिवासी हो समाज महासभा पूर्वी सिंहभूम के तत्वाधान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय माघे महोत्सव का आयोजन शुरू हो चुका है। गोपाल मैदान में आयोजित यह महोत्सव 9 मार्च तक चलने वाला है। कार्यक्रम की शुरुआत आदिवासी हो समुदाय की परंपरागत पूजा अर्चना से की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने महोत्सव का उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि इस तरह के मंच से हमारी संस्कृति को नई पहचान मिलती है। अगली खबर, झारखंड में 5 डिग्री तक बढ़ेगा अधिकतम तापमान। झारखंड के सभी जिलों में धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश के तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है और इससे गर्मी बढ़ेगी। इस बढ़ती गर्मी का जनजीवन पर असर पड़ सकता है और इस तरह मार्च का महीना गर्म रहने वाला है। हालांकि कुछ दिनों तक सुबह में ठंड रहेगी। मौसम विभाग ने बताया है कि 9 से 11 मार्च तक आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। अगली खबर, झुमरी तिलैया में बड़ा सड़क हादसा। रेलवे ओवरब्रिज पर हाईवा दुर्घटनाग्रस्त, रेलिंग टूटकर ट्रैक पर गिरा। झुमरी तिलैया में एक बड़ा सड़क हादसा होते होते बचा। तिलैया थाना क्षेत्र के NH-20 पर रामगढ़ से झुमरी तिलैया जा रही एक हाईवा दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा तब हुआ जब एक कार ने हाईवा को ओवरटेक करने की कोशिश की। कार को बचाने के प्रयास में हाईवा असंतुलित होकर रेलवे ओवरब्रिज के डिवाइडर से टकरा गई। हाईवा का अगला हिस्सा ब्रिज से नीचे लटक गया। चालक संजय पटेल ने किसी तरह केबिन से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई है। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में किराना व्यवसायी के घर से 20 लाख रुपए की लूट। 6 नकाबपोश बदमाश शटर तोड़कर दुकान में घुसे। परिवार को भी बना लिया बंधक और पिटाई भी की। गिरिडीह में 6 नकाबपोश बदमाशों ने रात लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना जमुआ थाना क्षेत्र की है। बदमाश शटर तोड़कर दुकान में घुसे और किराना व्यवसायी एवं उनकी पत्नी को बंधक बना लिया। उनकी जमकर पिटाई की और फिर लूटपाट कर चलते बने। 8 लाख कैश समेत करीब 20 लाख रुपए की संपत्ति की लूट हुई है। बदमाशों की पिटाई से किराना व्यवसायी का सर भी फट गया। अगली खबर, देवघर में दुकान में लूटपाट की कोशिश। 75 वर्षीय दुकानदार पर कुल्हाड़ी से हमला। देवघर के देवीपुर थाना क्षेत्र के बघारा रायडी गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई। रात करीब 3 बजे दुकान में लूटपाट की नीयत से बदमाशों ने 75 वर्षीय कुन्ना यादव पर कुल्हाड़ी से हमला किया। घटना के समय कुन्ना यादव अपनी दुकान में सो रहे थे। हमले की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और ग्रामीणों ने आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया। घायल कुन्ना यादव को तत्काल देवघर सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित के पुत्र दीपक यादव ने पुलिस को घटना की सूचना दी है। अगली खबर की बात करें तो चितरंजन में जंगली सुअरों का झुंड सड़कों पर दिखा। वन विभाग की सलाह, ना भागे ना चिल्लाएं, शांत रहें और परेशान ना करें। चितरंजन रेल नगरी में जंगली सुअरों का झुंड रात के समय सड़कों पर घूमता दिखाई दे रहा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई, लेकिन वन विभाग ने सलाह दिया है कि भागे नहीं और चिल्लाएं भी नहीं। दुर्गापुर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर डॉक्टर अनुपम खान ने बताया कि आमतौर पर ये जंगली सुअर इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि अगर सुअर सामने आ जाए तो ना भागे और ना ही चिल्लाएं। शांत रहना सबसे सुरक्षित विकल्प है। विशेषज्ञों का मानना है कि चितरंजन में पेड़ों की कटाई से जंगल क्षेत्र कम हुआ है और इससे जंगली जानवरों का प्राकृतिक आवास अब मनुष्यों की ओर शिफ्ट हो रहा। अगली खबर, धनबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का रिकॉर्ड 31,000 मामलों का निपटारा। एक परिवार को मिला 1 करोड़ 42 लाख रुपए का बीमा क्लेम। धनबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने इस साल के पहले राष्ट्रीय लोक अदालत में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कोर्ट प्रांगण में आयोजित लोक अदालत में 31,000 लंबित मामलों का निपटारा किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि एक सड़क दुर्घटना मामले में बीमा दावे के तहत आश्रित परिवार को 1 करोड़ 42 लाख 66,227 रुपए की राशि दी गई है। पिछली लोक अदालत में डालसा को दूसरा स्थान मिला था और इस बार भी पहले या दूसरे स्थान की उम्मीद है। अगली खबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर साइकिल रेस। बता दें कि बोकारो में CISF DIG एवं उनकी पत्नी ने हरी झंडी दिखाकर किया साइकिल रेस का उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर CISF BSL बोकारो यूनिट द्वारा महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर की साइकिल रेस का आयोजन किया गया। इस रेस की शुरुआत नया मोड़ स्थित बिरसा चौक से हुई और राम मंदिर तक जाकर वापस बिरसा चौक पर समाप्त हुई। साइकिल रेस का उद्घाटन CISF DIG दिग्विजय सिंह और उनकी धर्मपत्नी अनुराधा सिंह ने किया।
अगली बार झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को झटका 5 रुपये प्रति यूनिट बढ़ने वाला है बिल। झारखंड में बिजली दर में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो सकती है और इससे बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिजली टैरिफ निर्धारित करने को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक JBBNL ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में प्रति यूनिट 2 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है और इसके साथ ही JBBNL ने व्यावसायिक बिजली दर में भी बढ़ोतरी की तैयारी कर ली है। अगली खबर 3.5 लाख स्टूडेंट्स का इंतजार जल्द होगा खत्म। जेटेट परीक्षा को लेकर आ गया नया अपडेट। झारखंड अधिविद्य परिषद ने पिछले वर्ष जुलाई महीने में ये झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन जारी करके इसमें सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मंगा लिए हैं, लेकिन अभी तक परीक्षा आयोजित नहीं हो पाई है। वर्तमान स्थिति यह है कि जेटेट रूल बुक में एक बार फिर से संशोधन किया जा रहा। इसमें संशोधन के बाद ही अब परीक्षा आयोजित हो पाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा गठित कमेटी ने रूल बुक की समीक्षा के बाद इसमें संशोधन का सुझाव दिया है। अगली खबर भाजपा भी अपने राज्य में माताओं बहनों से किए वादों को पूरा करने का काम करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि महिला दिवस का शुभ अवसर है और आने वाले दिनों में होली, बहा पर्व और ईद भी है। मुझे विश्वास है कि मैया सम्मान की राशि जो मेरी माताओं बहनों के खातों में जाना शुरू हुआ है वह उनके और उनके परिवार के त्योहारों को हर्षोल्लास से मनाने में मदद करेगी, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्थक सिद्ध होगी। ये भी कहा कि आशा है कि भाजपा भी अपने राज्य में माताओं बहनों से किए वादों को पूरा करने का भी काम करेगी। अगली खबर डुप्लीकेट EPIC नंबरों की समस्या का 3 महीने में होगा समाधान। चुनाव आयोग का बड़ा बयान। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि वह दशकों पुरानी डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र नंबरों की समस्या को 3 महीने में हल कर लेगा। चुनाव आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि भारत का मतदाता सूची दुनिया का सबसे बड़ा मतदाता डेटाबेस है जिसमें 99 करोड़ से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं। चुनाव आयोग मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए हर साल वार्षिक विशेष सारांश संशोधन अभ्यास आयोजित करता है। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विभिन्न महिला समूहों की महिलाओं ने कल्पना सोरेन से भेंट की। बता दें कि गांडे विधायक कल्पना सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में विभिन्न समूहों से पहुंची महिलाओं ने मुलाकात की। इस अवसर पर विधायक कल्पना सोरेन ने राज्य की समस्त महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। विधायक कल्पना सोरेन से मिलने पहुंची महिलाओं ने उन्हें ज्ञापन के माध्यम से अपने कुछ मांगों एवं भावनाओं से अवगत करवाया है। अगली खबर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कोयले के अवैध व्यापार में कितने निर्दोषों की जान लेगी राज्य सरकार। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपराधियों द्वारा NTPC हजारीबाग के DGM गौरव कुमार की दिन दहाड़े हत्या किए जाने को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हजारीबाग में NTPC कोयला परियोजना के DGM गौरव कुमार की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना से स्तब्ध हूँ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस प्रकार भड़काऊ बयान देकर कोयला कारोबार को प्रभावित करने की धमकी दी, उसके बाद से अपराधियों के हौसले और भी बुलंद है। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विधायक कल्पना सोरेन ने महिलाओं को दी शुभकामनाएं। विधायक कल्पना सोरेन ने उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार झारखंड की महिलाओं को शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने घोषणा की है कि जल्द ही महिलाओं के बैंक खातों में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि भेजी जाएगी। अगली खबर राज्य में वित्तरहित संस्थानों को बकाया अनुदान राशि देने का निर्देश। झारखंड के वित्तरहित संस्थानों को वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुदान राशि 5 बजे तक दिए जाने का निर्देश दिया गया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर वित्तरहित संस्थानों को राशि उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है। बता दें कि इस मुद्दे को लेकर सभी DO को अनुदान राशि उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया। राजेश प्रसाद ने कहा कि वर्ष 2023-24 के लिए अपील आवेदन और शेष 27% अनुदान की राशि स्वीकृत करके सभी जिलों को आवंटित की जा चुकी है। अगली खबर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में रहते कानून व्यवस्था में नहीं हो सकता सुधार। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में कानून का शासन कायम नहीं है और अपराध लगातार बढ़ रहे। मीडिया से बात करते हुए मरांडी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि जब तक यह सरकार सत्ता में है तब तक राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार हो सकता है। उन्होंने पुलिस महकमे पर भी वसूली का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस महकमा वसूली में लगा हुआ है और राज्य में अवैध गतिविधियां बढ़ी है। अगली खबर झारखंड में आदिवासी महिलाएं हर्बल गुलाल बनाकर खुद को सशक्त बना रही। झारखंड के आदिवासी बहुल सिमडेगा जिले में ग्रामीण महिलाएं
प्राकृतिक तरीकों से हर्बल गुलाल बनाकर सशक्तिकरण की राह बना चुकी है। कभी घरों तक सीमित रहने वाली ये महिलाएं अब परंपरा को उद्यमिता के साथ जोड़कर एक प्रेरक उदाहरण पेश कर रही है। थेथई टानगर ब्लॉक में चांदनी आजीविका स्वयं सहायता समूह, पाकर तारा में विकास आजीविका स्वयं सहायता समूह और बानो ब्लॉक की महिला समूहों की महिलाएं स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का इस्तेमाल करके हर्बल गुलाल तैयार कर रही है। अगली खबर, साहिबगंज डीसी ने बोरियो में 30 दिवसीय हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। साहिबगंज डीसी हेमंत सती ने करम पहाड़ में 30 दिवसीय हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। डीसी ने प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को टूलकिट भी वितरित किए और टूलकिट से उन्हें काम सीखने में सहूलियत होगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य करम पहाड़ के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत प्रतिभागियों को बांस क्राफ्ट सॉफ्ट टॉय निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 7 की मार्केट वैल्यू इस हफ्ते के कारोबार में 2,10,000 करोड़ रुपए बढ़ गई और इस दौरान देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टॉप गेनर रही।